ठीक है, हम पहले बनाते हैं ट्रुथ टेबल। देखो पहले अगर कोई स्टेटमेंट P है, आपने P कहा कि P एक स्टेटमेंट है, आपने कहा Q एक स्टेटमेंट है। किसी को भी आप स्टेटमेंट तभी बोलते हो या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, या तो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। अगर ट्रू और फॉल्स दोनों है तो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा कहीं लिख दे कि यार हो भी सकता नहीं भी, तो स्टेटमेंट नहीं है जी। ये है या ये नहीं है, ये क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दोनों कभी नहीं हो सकती, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक मैंने दो इनपुट लिए, दो मैंने स्टेटमेंट ली, तो आपको ऐसे याद करनी है, ध्यान रखना। टेबल बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। क्या पता एक दोनों बार ट्रू लिख दो, दो बार फॉल्स लिख दो, यहां पे फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो आप क्या चेक कर सकते हो? आप ये चेक कर सकते हो कि भाई यही तो केस पॉसिबल है कि P ट्रू होगा Q ट्रू होगा, P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा, P फॉल्स होगा Q ट्रू होगा, P फॉल्स होगा Q फॉल्स। ये तो केस ट्रू पॉसिबल है, और तो केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो इनको जोड़ने के तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है ना? आपने पढ़ा है कि एक तरीका होता है और, क्या होता है? और, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? इससे। और अगर मुझे कभी ना बहुत समझना हुआ भविष्य के अंदर, को ट्रिक लगानी हुई, तो मैं इस और को यूनियन की तरह मान लूंगा। किसकी तरह मान लूंगा? यूनियन की तरह। सेट चैप्टर से इसे मैं रिलेट करूंगा बाद में। आधे क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से करूंगा, आधे वैसे ही कर दूंगा, आधे कैसे कर दूंगा। आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ के टाइम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं P और Q सबको पता है। और का मतलब यूनियन क्या होता है? अगर एक में भी आया तो आएगा, ये तो होता है। अगर एक में भी आया तो आएगा, तो ट्रू आता है। अगर एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। और में क्या होता है? अगर एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो मैं एक बात सीख जाता हूं आज कि और का आउटपुट, ये बात याद रखना अच्छे से, क्योंकि बाद में पूरी टेबल बना होगा, ऐसा टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ सोचना होगा मुद्दे की बात को, है ना? और की टेबल में फॉल्स तभी आएगा जब दोनों ही क्या होंगे? फॉल्स। तो ये किसकी हो गई थी? और की टेबल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंड की टेबल की। बस बहुत जल्दी मुद्दे पाएंगे बेटा, टेंशन मत लेना बिल्कुल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंड की टेबल की। तो टेबल एंड की क्या है? एंड का सिंबल होता है ऐसा। कभी अगर बाद में इसको सेट से रिलेट करना हुआ ट्रिक मारने के लिए, तो मैं इसको इंटरसेक्शन से करूंगा रिलेट। किससे करूंगा? याद है ना, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फिर से अगर मुझे टेबल ड्रॉ करनी है तो क्या होगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और यहां पे कितना होगा बेटा? P एंड Q। एंड बोलोगे, इंटरसेक्शन नहीं, वो तो मैंने बता दिया ऐसे ही ना कि ऐसे कर सकते हैं। क्या होगा? P एंड Q। तो ट्रू कितना बेटा? ट्रू। अब इंटरसेक्शन में दोनों में आएगा तभी आएगा, ये होता है। तो यहां पे जो दोनों में ट्रू होगा तभी ट्रू हो सकता है, वरना क्या होगा? हमेशा फॉल्स। तो यहां भी फॉल्स, यहां भी फॉल्स, यहां भी फॉल्स, यहां पे क्या आ गया? सारा फॉल्स आ गया। क्लियर बात? समझ गए? तो ये आपका एंड हो गया। तो ट्रू में और वाली टेबल में फॉल्स कब आएगा? जब दोनों क्या होंगे? फॉल्स होंगे। और एंड वाली में कब आएगा? दोनों क्या होंगे? ट्रू होंगे। समझ गए बात को? ठीक है, फटाफट बच्चों को लिखो, जल्दी लिखो। चलो भैया, अब हमने ये सीख लिया है ना कि टेबल क्या है?
और एंड की हमने टेबल सीख ली है। अब बात करते हैं भाई किसकी, कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है? जैसे कोई स्टेटमेंट होगी, मैंने आपसे कहा कि कोई स्टेटमेंट बना लो, मान लो इफ इट रेन्स है ना, एक ये है, देन रोड्स विल बिकम वेट, है ना, ऐसा कुछ, या स्लिपरी, जो लिखना लिख लो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अगर ये होगा तो ये होगा, है ना। तो जहां भी आपको किसी स्टेटमेंट्स में ना इफ देन लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, इफ देन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल से पहले आप एक बात को और याद रखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक होता है नेगेशन, एक क्या होता है बेटा, नेगेशन, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। इसका मतलब जैसे मान लो ट्रू है, फॉल्स है, यहाँ पे पी है, इसका नेगेशन बनाना है, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी क्या देते हैं, क्या कहते हैं बेटा। तो मैं जब नेगेशन लिखूंगा इस चैप्टर में, तो उसको मैं सेट्स वाले चैप्टर के कॉम्प्लीमेंट से रिलेट कर लूंगा। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे बन जाती है बात, ठीक है ना। तो जब मैं कभी तुक्के फेंक के मारूंगा, या फिर जब मैं फटाफट से करूंगा क्वेश्चंस को, तो वहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। इफ देन, अब इसमें होता क्या है, देखो आपको इसका जो टेबल का कॉन्सेप्ट है वो याद करना ही पड़ेगा, वो आप बच नहीं सकते। जैसे कि पी और क्यू दो आपके स्टेटमेंट हैं, आपने पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स ले लिया, ले लिया। सिंबल कंडीशन का ये है पी कंडीशनल क्यू, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू। इस बात को याद रखना, झूठ ने झूठ को दर्शाया, सच ही तो है, ठीक है, बात समझे। तो ये क्या होता है, ये आपके पास है कंडीशन स्टेटमेंट। अगर मैं इस कंडीशन स्टेटमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई भाषा में याद करना चाहूं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, क्या बेटा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। चेक करते हैं क्या होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। देखो अगर मैं सिर्फ इस टेबल का नेगेशन करूं, किसका, मतलब पी का मैं नेगेशन करूं, अब मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या दोनों वो सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नेगेशन ऑफ पी कर लो, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका ट्रू, और क्यू तो था ही। तो अब मैं बोलता हूं नेगेशन ऑफ पी और क्यू, है ना, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और है ना, और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ट्रू और फॉल्स क्या होगा बेटा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा बेटा, फॉल्स, ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू, और फिर फॉल्स और ट्रू भी क्या होगा, ट्रू। तो क्या मुझे ये टेबल और ये सेम दिख रहा है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्या है ये, इक्विवेलेंट। तो मैं P इंप्लाइज Q अगर मैं कभी कह रहा हूं और मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये इफ देन का कॉन्सेप्ट क्या था, या भूल गया अगर कि अगर बाद वाला फॉल्स है तो फॉल्स आएगा और दोनों फॉल्स तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अगर कहीं भूल गया तो मैं ये भी रख सकता हूं कि नेगेशन ऑफ P और Q का जो आउटपुट आएगा वही इसका आउटपुट आएगा। क्लियर है बात, समझे। इसे अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट। इसके बेस पे सवाल हर मतलब इस बार भी आएगा, अब किसके सेट में आएगा मुझे ये नहीं पता, इस बार भी आएगा, हर बार आता है ऐसा सवाल। लिखो, अब कभी कभी एक टर्म यूज करेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या करेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब सिंपल सी बात क्या है,
अगर मैं कह रहा हूं कि P इंप्लाइज Q और इसका मुझे करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज क्या, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये इसका मतलब, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये क्या मतलब बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का ये मतलब हो गया, ठीक है, समझे बात को। तो हम यहां से एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहाँ, देखो बड़ा सिंपल सा सवाल आया, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ देन, दिख रहा है आपको, इफ देन दिख रहा है, इफ देन, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, तो भाई क्या मैं से P मान लूं, यू आर बॉर्न इन इंडिया, है ना बेटा, जो इफ वाली स्टेटमेंट है उसे P मान लिया मैंने। अब जो Q वाली स्टेटमेंट है क्या होगा, यू आर अ, हाँ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब भाई मैंने क्या कहा, अगर वो कह रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये इसका मतलब बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इफ यू आर, अब ये इफ बन गया ना, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट क्या बेटा, बॉर्न इन इंडिया। तो तुम्हें इसमें कौन सी स्टेटमेंट दिख रही है जो ऐसा कह रही है, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चन क्या तुम छोड़ के आना चाहोगे, जो आंखों आंखों में हो जाएं, जो तुम्हें 4 नंबर दे के जाएं, हैं, बुलाती है पर जाने का है, ये वो सवाल है, ठीक है। इसको इग्नोर मार देते हैं चैप्टर को, क्यों, क्योंकि सब कुछ टफ टफ पढ़ने के चक्कर में ये चीज़ छूट जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिखो सब बच्चे इसको। अब फिर तुम इस सवाल पे देखो, मैं ये यहाँ पे ईयर्स मेंशन करना भूल गया, पर ये सारे के सारे सवाल 2021 के हैं, है ना, और कुछ 20 के हैं, क्योंकि 20 और 21 में चावल एग्जाम हुए थे ना, तो उसके क्वेश्चन थे। हाँ इस बार चावल, अभी पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, वैसे कह तो रहे हैं, वैसे 2 बार के डेट तो आ गई कि 2 बार पेपर होंगे, पर अभी कर रहे हैं लोग ऑब्जेक्शन, उस पर देखते हैं क्या होता है। चलो, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q और R। अब सोचो, तुम्हें टेबल जो मैंने कही थी तुम्हें वैसे याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि तुम्हें याद करना पड़ेगा कहाँ पे ट्रू आ रहा है, कहाँ पे फॉल्स आ रहा है। आप हर बार टेबल ड्रॉ करोगे तो टाइम कंज्यूम करोगे। अब मैं बताता हूँ कैसे आप करना है। ये कह रहा है कि इस पूरे का आउटपुट ट्रू आना चाहिए, ट्रूथ आना चाहिए, है ना बेटा, सॉरी फॉल्स बोला है, हाँ फॉल्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फॉल्स, है ना। तो बताने की वैल्यूज क्या होंगी किसकी, पी क्यू आर की, किसकी, पी क्यू आर की वैल्यूज क्या होंगी। तुम पे 2 तरीके करने के हैं, या तो तुम सबके सब ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है, आसान तरीका है। देखो कैसे, तरीका पहला, आपने क्यू को ट्रू माना, आर को ट्रू माना, ट्रू और ट्रू, ट्रू आता है, ये क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, कितना आ गया, ट्रू। तो भैया ये तो होगा नहीं, हमें तो फॉल्स चाहिए आउटपुट, तो बी चेक कर लेते हैं, यही तो था, ये सिखाया था मैंने, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू हो जाएगा ना, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होना चाहिए। देखो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स होगा तो भी ट्रू था, सिखाया। फॉल्स कब आ रहा था, सिर्फ जब ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आ रहा था। तो ये बात तो पक्की होगी कि मेरा पहला वाला ट्रू बनना चाहिए, तो मैं चेक ही वो करूंगा जहां पे पी क्या है, ट्रू, मैं चेक ही वो करूंगा जहां पी क्या है, ट्रू, ठीक है। तो चलो समझ गए बात मेरी अच्छे से,
बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों के? पक्का बात पल्ले पड़ रही, झूठ तो नहीं कह रहे? तो मैंने इसको रखा। दूसरी बात, ट्रू इंप्लाइज क्या करना चाहिए तब? आउटपुट फॉल्स कब आएगा? ट्रू क्या इंप्लाइज करना चाहिए? फॉल्स करना चाहिए। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स कब करेगा? ट्रू इंप्लाइज फॉल्स कब करेगा? जब दोनों ही फॉल्स होंगे, क्योंकि और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है ना, तभी तो फॉल्स आएगा। और मुझे पता है कि यहां पे स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट में फॉल्स कब आता है? जब दोनों क्या हो जाएं? फॉल्स। तो इसलिए मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो बी मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। सोच सकते हो कि हर एक ऑप्शन रख के देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपल बात है। आदर्श बात समझे, इसको स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर में कोई ऑप्शन नहीं है ना आने का। चैप्टर आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, लिखो। देखो, क्या तुमको मैंने एक बात कही थी कि नेगेशन को, अब सवाल देखते हैं कि नेगेशन को तुम समझने के लिए क्या करो? नेगेशन को तुम कॉम्प्लीमेंट से रिलेट कर लो। तुमसे कहा था मैंने, ऐसा कुछ कहा था, है ना? तो तुम क्या ऐसा सोच सकते हो कि अगर नेगेशन ऑफ नेगेशन है तो वो क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। हालांकि अभी ऐसा होगा नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मैं बता रहा हूं आपको। अभी सोच सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें याद भी होगा ना, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट याद होगा। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत सैड चैप्टर से रिलेटेड से कर लेना, टाइम काम बच जाता है। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा कई तरीकों से करता हूं। एक तरीका है कि आप इसकी टेबल ड्रॉ कर लो। सब सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट पी आ गई, एक क्यू आ गई। आपने यहां पी लिखा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना बेटा? फिर ट्रू फॉल्स ऐसे लिखा, और फिर साथ साथ क्या हो गया बेटा? नेगेशन ऑफ पी, है ना भाई? क्लियर है? तो क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और हमें क्या बताना है कि नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। तो भाई तुम्हें पता ही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दिस इंप्लाइज दिस, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू कितना आएगा? फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। समझे? है ना? तो तुम बताओ, तुम्हें अब ये टेबल याद आ रहा है कि ये P किसकी तरह बन सकती है? याद तुम्हें आ रहा है? देखो, अब देखो कैसे बन सकती है। ये बात तुम समझ गए ना क्या हो रहा है ये? अब तुम एक बात तो समझ गए कि ये ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि एंड में क्या होता है? पी एंड क्यू में, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सिखाया था कि पी एंड क्यू में सारे फॉल्स थे, बस एक ट्रू था। याद है बात? याद है ना? तो समझ गए ना बात को मेरी? क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो जाए, एक भी फॉल्स हो जाए, तो आउटपुट क्या आता है? फॉल्स आता है। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ, और यार अच्छा मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती है बताओ मुझे, बताओ। मैंने ये तो बाहर की टेबल चेक करी है ना अभी, सॉरी अंदर के सॉल्व किए ना। ये नेगेशन बाहर भी तो था, है ना? ये तो मैंने चेक ही नहीं करा। तो अब क्या होगा? फॉल्स 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 ट्रू, जिसको मैं गलत किया था वही आंसर है ना? क्योंकि एंड से क्या होगा? ये टेबल मैच खा गई, इसमें सारे फॉल्स हैं, बस एक क्या है? ट्रू है। और ट्रू कौन सा वाला है? बताओ बताओ। पी एंड क्यू नहीं होगा यहां, तो फॉल्स फॉल्स है ना। यहां कितना है? फॉल्स फॉल्स, तो ये भी नहीं होगा, छोड़ दो, ये भी नहीं होगा।
दोनों ट्रू ट्रू में वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, अब देखो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q कर लो, है ना। नेगेशन ऑफ P क्या बन जाएगा बताओ, ट्रू, ट्रू था पहले, क्या बन गया, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ Q कितना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स 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 ट्रू, और ये फॉल्स एंड है ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। समझे बात, क्या मैच खा गए टेबल, मैच खा गए टेबल, तो हमारा क्या हो गया, इसका पहला ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझे बात को। इसी सवाल को एक तरीके से सॉल्व करते हैं, इसकी फोटो खींचो पहले। हम लोग एक इजी वे अपना सकते हैं जिससे जल्दी सवाल हो जाए। देखो भाई, अब तरीका एक और देखो। तुमने सीखा था कि P इंप्लाइज Q का मतलब क्या है, कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये था मतलब इसका, सॉरी नेगेशन ऑफ P और Q, ये था मतलब। तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए कि एक तुम्हें सिखाया था मैंने 11th में डी मॉर्गन्स लॉ, कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने अभी कहा कुछ समझने के लिए, कभी कभी जल्दी करने के लिए आप नेगेशन को कॉम्प्लीमेंट की तरह और यूनियन को और को यूनियन की तरह लगा सकते हो। ठीक है, ये था इसका, यही था। तो अब देखो ये मतलब इसका आ गया। अब यहाँ पे P की जगह पे नेगेशन ऑफ P था, यहाँ P की जगह पे क्या था, नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो था। जब सिंपल P इंप्लाइज Q था, बाय डेफिनेशन जब सिंपल P इंप्लाइज Q था बाय डेफिनेशन, तो क्या था, नेगेशन ऑफ P और Q, सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो P की जगह पे क्या आ गया, नेगेशन ऑफ P। तो बाहर से तो एक नेगेशन थी बाय डेफिनेशन, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q। अब इसके नेगेशन का नेगेशन P आएगा और Q आएगा, इस पूरे के बाहर से क्या आएगा, नेगेशन। अब तुम्हें क्या सिखाया है मैंने, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, मुझे ट्रुथ टेबल ड्रॉ नहीं करनी पड़ी, मेरा काम जल्दी हो गया। ठीक है, लिखो। देखो भाई, अब एक टर्म होती है टोटोलॉजी। ये इसका मतलब यह है कि जब सारी की सारी स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाए। फॉर एग्जांपल जो लास्ट में जो आउटपुट हो क्या आ जाए, ट्रू 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 आ जाए, तो इसका मतलब है वो स्टेटमेंट क्या होगी, टोटोलॉजी होगी। देखो हम पे एक तरीका तो यह है कि हम सबकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें और फिर हम सबको चेक करें। क्या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा, सोचो, सोच पा रहे हो पक्का। देखो मान लो मेरा डी ऑप्शन हुआ, फिर तुमने पहले की टेबल ड्रॉ करी। मैं पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक टेबल ड्रॉ कर दिखाता हूं, एक टेबल ड्रॉ करता हूं मैं, बी की टेबल ड्रॉ करता हूं, किसकी, बी की। चलो तो दिखाता हूं, पी क्यू। अब देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P और Q, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद P और नेगेशन ऑफ Q है ना भाई, P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q करा फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, नेगेशन ऑफ Q करा ट्रू 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 ट्रू, नेगेशन ऑफ Q करा फॉल्स था तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू, क्लियर है। अब इसको देखो, अब देखो P और Q एंड P, और यहां पे भी और है, यहां पे भी और है। मैंने ऐसा क्यों करा, मैं यहां पे और है और यहां पे एंड है, दोनों चेक कर लूँ, इससे काम बन जाए। तो कोई एंड से काम बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक फॉल्स आ रहा है एक ट्रू आ रहा है, तो एंड तो कभी आपको सब कुछ ट्रू दे ही नहीं पाएगा, ये तो खत्म हो गया है ना। सब कुछ ट्रू के ऑप्शन अगर इन दो में से आ रहे हैं तो किस में आ रहे हैं, इसमें हो सकता है, देखते हैं। अब और कर लो इनका, ट्रू 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 ट्रू। अभी बहुत अच्छा हो गया कि मैंने जिस ऑप्शन को ऑप्ट करा वो पहला मिल गया, तो मुझे मेथड अच्छा लग रहा है, ठीक है। सोचो अगर मैंने ए पहले ऑप्ट किया होता और मेरा आंसर नहीं आता तो हाँ, पर इतनी अच्छी बात थी कि मैं ए को और डी को साथ में चेक कर सकता था, पर हालांकि यहां पे नेगेशन था। अगर इसी सवाल में बोल दे कि इनमें से कौन सा नहीं है टोटोलॉजी, फिर तो तुम खत्म है ना, बात समझे। तो कहने की बात है, चलो चलो ठीक है, एक ही बात है, पर बात यह है कि तुम ये बात ध्यान रखो कि हम इसको अब एक तरीके से और करेंगे। सेट लगाता हूं मैं यहां पे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। समझो पहले, अब बता दूं मैं, ये तो था कि आप ऐसे हमेशा कर सकते हो, ये रास्ते हमेशा खुले रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम एक और पे जाते हैं जो काम कर सकता है। मैं एक सेट मान रहा हूं, पूरा यूनिवर्सल सेट ये था। P जो सेट है सेट A मान लेता हूं P को, और Q को मैं सेट B मान लेता हूं, ठीक है। ये A और ये B। अब मुझे पता है कि यार देखो P और Q कितना होता है पूरा, क्योंकि मैं क्या कहा है, तुम और को क्या मान लो, यूनियन, P और Q, और क्या हो गया, यूनियन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुम अगर देखो क्या है वो, नेगेशन ऑफ Q, क्या है वो, नेगेशन ऑफ Q, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो B का कॉम्प्लीमेंट B को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा, यही है। फिर क्या है, और P, तो और क्या है, तो मतलब एक्चुअली में B कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं आता, B कॉम्प्लीमेंट में ये पोर्शन नहीं आता, पर मैंने क्यों बना दिया इस पोर्शन को, क्योंकि आगे ना P के साथ में और था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा साथ में ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। अब देखो दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, दोनों का यूनियन करना है। उसमें क्या होता है यूनियन में, किसी भी एक में आ जाए तो आता है, किसी भी एक में आ जाए तो आता है। तो भाई ये तो पूरा आ ही रहा है, किसी भी एक में आ गया, और बाहर का पोर्शन भी पूरा आ ही रहा है, तो पूरा क्या आ गया, यूनिवर्सल। तो अगर कभी सेट के डायग्राम में ड्रॉ करके क्या आ जाए, यूनिवर्सल आ जाए, तो वो क्या बन जाएंगी, स्टेटमेंट्स, टोटोलॉजी, क्या बन जाएंगी, टोटोलॉजी। अगर ड्रॉ करके फाई आ जाए, एम्प्टी आ जाए, तो क्या बन जाता है, फैलेसी। क्या होता है, फैलेसी। फैलेसी मतलब ऑल फॉल्स, टोटोलॉजी मतलब ऑल ट्रू। अगर यूनिवर्सल आ रहा है तो हाँ, समझे बात को अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी लिख लो और ये भी लिखो, दोनों आपको आने चाहिए। तो देखो अब इस सवाल को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना, कि P एंड Q, देखो मैं बताता हूं इसको, तो मैं डायरेक्ट जानता हूं कि नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q क्या बन सकता है, P और Q का कॉम्प्लीमेंट, ये बन सकता है, ये तो काम है ना आपसे।
अगर आप इसे ए और बी से रिप्लेस कर दो और ये ए एंड बी बोल लो, ये क्या यूनियन है, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। अब देखो आपको मैंने सिखाया कि इसे आप क्या बोल सकते हो, बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या बन सकता है सोचो, देखो आपको पता होना चाहिए ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, है ना। और ए और इसमें कॉमन क्या आएगा, वो तो यही कॉमन आएगा बस, है ना। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें क्या बनेगा डायग्राम, नहीं यहां पे, अरे यहां पे यूनियन है यार, शिट यार, यहां पे यूनियन, ठीक है ना, यहां पे यूनियन है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यूनियन है, अगर यूनियन है तो पूरा आ जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पे और था ना, इसलिए यूनियन आएगा, ठीक है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हाँ, और ए से यूनियन, अब देखो ये आ गया, और इसका क्या था, क्या था इसका, पूरा बाहर का पोर्शन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पूरा बाहर का पोर्शन। और अच्छा पहले ये सॉल्व करना है, ओहो पहले ये सॉल्व करना है, तो चलो ये आ गया। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, वो तो ये होता है पी एंड क्यू, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, सिर्फ कॉमन पोर्शन, कौन सा पोर्शन, कॉमन पोर्शन। और अब यार कितना कुछ हो रहा है, तो सेम आ जाएगा, बीच में और है तो क्या होगा, सेम आ जाएगा। ये आ गया, तो इसका आउटपुट ये आ गया, इससे क्या आ रहा है, बाहर का आ रहा है, दोनों में अब दोनों में कॉमन क्या है, बाहर का पोर्शन कॉमन है। और ये बाहर का पोर्शन होता क्या है, ये होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, समझ रहे हो। तो अब क्या बन जाएगा, ये है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, क्या आ गया आपका इसका आंसर आ, ठीक है ना। बात समझे नहीं, अगर इसको आप समझे नहीं बात को, अगर इसको हम ड्रॉ करते टेबल से तो कैसे होता, फिर तो मतलब बस स्टेप लंबे जाते हैं, पर रहता सब कुछ आसान है, सब कुछ नहीं। आपको ये बात पता है कि अगर मैं ये कह रहा हूं ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है, तो आपसे कहा ना कि इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया डी मॉर्गन्स लॉ से। और इसको आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, पहले ही बोल दिया आपसे मैंने, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, अब मैं यहां से एक टेबल ड्रॉ कर ले, इसका मतलब क्या है कि जो भी टेबल और वाली आ रही थी उसका नेगेशन, ये तो मतलब है इसका कि नेगेशन ऑफ किसका, और की टेबल का नेगेशन, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ अब और में क्या था, सारे ट्रूथ में एक फॉल्स था, कब फॉल्स था, जब दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो अब जरा ड्रॉ कर लेते हैं, एक P है एक Q है, ये हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P एंड Q कितना आएगा बेटा, ट्रू ट्रू, नहीं आएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब बात करता हूं P और नेगेशन ऑफ Q, तो P और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन कितना है, फॉल्स, P और फॉल्स
ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब इन दो का और करना है, इन दो का और करना है, इसको तुम R मान लो, इसको तुम S मान लो, तो R और S करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो इन दोनों का और क्या आ गया, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, और फिर क्या था, यहां पे क्या था बताओ, यहां पे क्या था, हाँ अब पहले हमें क्या करना है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो यार तुम ना इसे डायरेक्ट याद करो, कैसे याद करो, ऐसे, टाइम बचता है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, एंड है ना, एंड है ना, हाँ, तो क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q। तो कुछ नहीं, जो P और Q होता है उसका नेगेशन कर दो। तो P और Q में हमने क्या देखा है, जब और आता है ना, जब क्या आता है और, तो उसमें ट्रू 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 फॉल्स ये आता है ना लास्ट में, अब क्या जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। अब इन दोनों का एंड करना है, फॉल्स 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 ट्रू, तो यही तो आ रहा है, यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। देखो भाई अभी तुम्हें क्या सिखाया मैंने, इफ P देन Q, मतलब कि P इंप्लाइज Q। अगर मैं कहता हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो नेगेशन ऑफ P Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ, इफ A इज नॉट कंटेन्ड इन C देन A इज नॉट कंटेन्ड इन B एंड B। सिंपल है यार, नहीं नॉट है, बस पहले कंटेंट था अब नहीं है, ठीक है ना। क्या अब जेईई मेंस का सवाल है यार ये, है ना। तो नहीं, अगर बस सारा खेल किसका है, अगर ये टर्म पता है तो हो गया, नहीं पता है तो तुम्हारे बस के लिए तुम जैसे जो करना कर लेना, लॉजिक लगा देना, फिर तो होने सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल को ट्राई करो, इसको नोट करो, नेक्स्ट को ट्राई करो, ये लो देखते हैं भाई, चलो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है देखते हैं, है ना। The following is a tautology. P एंड, देखो जिन बच्चों में, सब बच्चों को एक बार ना, मतलब जो भी देख रहे हैं वीडियो वो पॉज करें, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और कुछ में पक्का ट्राई करें, ठीक है। वरना मैं ही करता रहूँगा तो शायद आसान लगे पर तुम्हारे आंसर एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हें खुद ट्राई करना है पहले, फिर करेंगे। अब इसको मैंने कहा, इसका मतलब है कि या तो पूरी की पूरी टेबल क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, या अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो क्या बन जाए, क्या बन जाए, पूरा यूनिवर्सल बन जाए, क्या बन जाए, पूरा यूनिवर्सल, जिससे बन जाए वो हो जाएगा आंसर। तो पहले ना मैं थोड़े आसान चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखो P और P एंड Q, यही तो मतलब है। देखो भैया यहाँ पे P है, यहाँ पे एक सेट A है। पहले तो आपने क्या करा, पहले आपने कर दिया इस पूरे का यूनियन, कि क्या कर दिया, है ना। अब मुझे बता, यहां जब कहीं पे कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं तो वो बाहर जाएगा ही नहीं, जब बाहर जाएगा नहीं यूनिवर्सल आएगा नहीं, छोड़ दूं इसे। यहां कहीं कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाहर जाएगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं यूनिवर्सल आएगा नहीं, खत्म कर दूं इसे, ठीक है। तो जो पूरे चांसेस हैं वो किस किस में बन रहे हैं, वो इसमें और इसमें बन रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन पहले क्या कर लो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो P इंप्लाइज Q, आपको ना वैसे इसका भी वेन डायग्राम याद होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, आपको याद होना चाहिए। मैं कई बार ड्रॉ कर दिया, मैंने क्या ड्रॉ करा, नेगेशन ऑफ P और Q, यही तो ड्रॉ किया बेटा, यही तो ड्रॉ किया था, है ना।
तो ये नेगेशन ऑफ P और Q में क्या रहा था, मतलब ये अगर A है, ये अगर B है, A को छोड़ दो बाकी सब कुछ, और ये B, यही तो आ रहा है। ये आ रहा है ना। और यहां कितना है, एंड P, ये A होता है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये बीच का पोर्शन कॉमन है, क्योंकि बीच में एंड है ना। तो इससे जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आ रहा है, बीच का कॉमन पोर्शन। देखो ना दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखोगे ना कॉमन क्या है, इसमें ए पूरा आ रहा है, इसमें बस ए का इतना पार्ट आ रहा है, तो ये कॉमन है। अब इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करके ये पोर्शन आ रहा है ना। अगर मैं इसे आर मानता तो ये आर इंप्लाइज क्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेशन ऑफ आर और क्यू, ये तो मतलब हुआ इसका। अब देखो नेगेशन ऑफ आर, अगर ये आर है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, बस ये बीच का पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। और फिर क्या है, और क्यू, और क्यू क्या है, क्यू ये पूरा है ना। तो अगर मैंने इन दोनों का यूनियन करा तो उसमें क्या होता है, क्योंकि और है ना बीच में, और इसका मतलब क्या होता है, सब आ जाएगा, बाहर का पोर्शन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये तो पूरा आ गया, क्या बन गया, यूनिवर्सल बन गया। तो ये क्या बन गया, टोटोलॉजी बन गया, समझे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा बहुत अगर आपको सेट्स के वेन डायग्राम वगैरह थोड़ा खेलना आता है चैप्टर में, इसमें कुछ नहीं है। ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ नहीं था, क्योंकि दो ऑप्शन तो बहुत ही इजीली मैंने एलिमिनेट कर लिए। कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं तो बाहर का पोर्शन आएगा नहीं, कोई स्कोप है ही नहीं किसका, टोटोलॉजी का, ठीक है। कम से कम एक चाहिए में हमें कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हम जहां पे नहीं होंगे उन्हें चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमको अगर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी हुई तो हम इन दोनों की ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और देखें, अगर कोई और देखें तरीका, अगर हम लोग, मैं जरा, मेरा दिमाग चलता रहता है ना कि कुछ और भी ट्राई कर लो, कुछ और भी ट्राई कर लो, ऐसा मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं बातें, है ना। तो अगर कुछ और ट्राई करना चाहें तो ये क्या था, नेगेशन ऑफ P और Q, यही था। यहां क्या था, P एंड, हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये क्या होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ये हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, बात समझे। तो अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि P एंड कॉम्प्लीमेंट दिस, और P एंड Q, समझ गया, क्लियर है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद कर ले, एक मैं पूरा चैप्टर सेट से घुमा रहा हूं इसको, ठीक है ना। देख मुझे बता, A और A कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ कॉमन होता है क्या, फाई होता है ना, फाई होता है, तो ये फाई खत्म हो गया है, तो फिनिश, कोई वजूद है ही नहीं इसका, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, यही चाहिए तो बचा था मेरे पास पहले भी। तो P इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज Q, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, ये होता है ना, नेगेशन ऑफ P और Q। नेगेशन ऑफ P कितना होता है, P नेगेशन और Q नेगेशन, भाई सेट मान लेगा तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, समझ रहा हो कुछ ऐसे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं तुम्हें कई तरीके सिखा देता हूं, जिंदगी में चौड़ में रहो, खुश रहो, ठीक है। अगली चीज क्या है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो ये बाहर है ये बीच में आ जाएगा, है ना, तो क्लियर है। तो नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ Q
और Q। अब यार A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट पूरा क्या जाता है, यूनिवर्सल आ जाता है। देखो कैसे, एक सेट A है, ये अंदर है, एक है A कॉम्प्लीमेंट, वो पूरा बाहर है ना, तो इन्हें कंबाइंड कर दो तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो जब ये पूरा आ रहा है तो इसका जो यूनियन है इसके साथ वो भी कितना आएगा, पूरा आ जाएगा ना, समझे? ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यार तुम्हारे दिमाग में जो बैठे वो कर लो यार, मेरे को तो एक तरीका और भी आता है इसका, पर रहने दो, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सीख लो। ठीक है, लिखो, देखो इसको पॉज करके ट्राई करो सब बच्चे जो ऑनलाइन में हैं, जो लाइव में हैं। बाकी तो सिंपल सवाल है। सवाल कैसा है, एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है, इसके बीच में और है ना, इस पे लगाना है नेगेशन, तो वो क्या बनता है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये बन जाता है ना डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो √5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट एन रैशनल नंबर, डी ही मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था, इसको ट्राई करो। चलो अब देखो, हाँ इस में देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, मुझे पता नहीं है, पर तुम एक बात देखो, इसमें सवाल में, अब दिख जा भाई, आ जा भाई, अरे आ जा यार। हाँ तुम देखो इस सवाल के अंदर में P एंड नेगेशन ऑफ Q, P, देखो इफ देन, है ना, ये वाला केस चल रहा है, कौन चल रहा है, इफ देन वाला केस चल रहा है। अभी तुम एक बात देख सकते हो बेटा, मुझे इस पूरे का आउटपुट फॉल्स चाहिए। तुम्हें पता है वो आउटपुट कब आता है फॉल्स, जब यहां पे ट्रू हो और यहां पे क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। अब यहां फॉल्स कब आएगा, यहां फॉल्स कब आएगा, देखो ये एंड है, कोई अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगा। इसमें तो ऑप्शन ही है क्या, इसमें भी ट्रू है, हाँ है ना, तो अब देखो क्या होगा, अगर P ट्रू होगा एंड, तो ये फॉल्स बनना चाहिए, तभी तो फॉल्स आएगा। ये फॉल्स कब बनेगा, जब Q क्या हो, ट्रू। ये फॉल्स कब बनेगा, क्योंकि नेगेशन है ना, जब Q क्या हो, ट्रू, तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, तभी तो उसका नेगेशन फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो Q और P दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, समझे? तो ये सवाल देखो बहुत टफ नहीं है, आपको नंबर देके जाएंगे, आपसे मैं शीट शेयर कर दूंगा, आपको क्वेश्चन। चलिए इतना करते हैं आज, कल